हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं MCS 024 जावा प्रोग्रामिंग के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हम देखेंगे कि किस चैप्टर से किस तरह वेटेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गाइस, तो अगर हम MCS 024 जावा प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, राइट। बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर आता है, पूरा 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, लेकिन पेपर बहुत लेंथी आने वाला है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, अदरवाइज ये कई बार क्वेश्चन पेपर हमें आता हुआ भी छूट जाता है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से इसको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालकर देखने हैं। तो बेटा, जब भी हम जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ना शुरू करें तो इस सब्जेक्ट को अगर आपको जल्दी प्रिपेयर करना है, अच्छे मार्क्स लाकर प्रिपेयर करना है, तो इसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। आप इसे उल्टा प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप ब्लॉक 4 प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले ब्लॉक 4 प्रिपेयर करेंगे। ब्लॉक 4 सबसे पहले प्रिपेयर करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ब्लॉक 4 का जो चैप्टर 4 है, एडवांस जावा वाला जो चैप्टर है, जिसमें इन्होंने सर्वलेट के बारे में बात की है, RMI के बारे में बात करी है, जावा बीन्स के बारे में बात करी है, JDBC के बारे में बात करी है। भाई, इस चैप्टर से लगभग 15 मार्क्स का अकेला चैप्टर आ जाता है ये भाई। तो ये देखिए उल्टा प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ने जाएंगे स्टार्टिंग ब्लॉक्स में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार, हम बहुत लंबा समय लग जाने वाला है उसमें। क्यों ना यहां पर सेलेक्टेड एक चैप्टर में सिर्फ 4 टॉपिक्स पढ़कर आपको 15 नंबर मिलने वाले। 15 मार्क्स का ये लास्ट चैप्टर आने वाला है, जो कोर्स का इस सब्जेक्ट का सबसे लास्ट चैप्टर है, राइट। फिर इससे पहले अगर हम लोग बात करें चैप्टर 3 की, जो कि सॉकेट से रिलेटेड है, राइट। सॉकेट वाला चैप्टर है। इसमें 2 तरह के सॉकेट आपको बताए गए हैं, डेटाग्राम सॉकेट एंड स्ट्रीम सॉकेट। UDP और TCP का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। एक 5 मार्क्स का छोटा सा चैप्टर है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर देगा आपको। डेटाग्राम सॉकेट, UDP सॉकेट कहते हैं जिसे, राइट, और स्ट्रीम सॉकेट, TCP सॉकेट। एक क्वेश्चन उससे भी थ्योरी में 5 मार्क्स का, दोनों में डिफरेंस करने को या किसी एक थ्योरी के साथ उसका एग्जाम्पल करने को आता ही आता है, राइट। देन चलते हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की तरफ। ये दोनों चैप्टर जो हैं ये एप्लेट से रिलेटेड है, एप्लेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, राइट। तो भाई यहां से आपको लगभग 10 मार्क्स की थ्योरी मिलने वाली है। इन 2 चैप्टर्स से मिलाकर 10 मार्क्स की थ्योरी मिलने वाली है। अगर आप देखें तो एप्लेट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। देन AWT वर्सेस स्विंग्स क्या होता है, ये एक थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लेट का इवेंट मॉडल क्या होता है, इवेंट डेलीगेशन मॉडल जिसे कहते हैं, ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। 2 चैप्टर से मैं 4-5 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो आप जरूर पढ़ लें, राइट। देन लेआउट मैनेजर्स क्या होते हैं, ग्रिड लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट, फ्लो लेआउट, लेआउट मैनेजर्स क्या होते हैं, राइट, ठीक है। देन कुछ एप्लेट की क्लासेस यानी कुछ GUI के एग्जांपल्स पूछता है वो, कि भाई बटन क्या होता है। कोई 2 एग्जांपल से वो बेसिकली आपको पूछेगा कि बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, ये जो इस पेज में हमने यूज़ करी हैं, तो ये जरा आप थोड़ा सा थियोरेटिकली पढ़ लें। ये एक एग्जाम्पल में पूछ लेता है वो कि एप्लेट की क्लासेस का कोई एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो भाई अगर आप लास्ट ब्लॉक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो देखिए कितनी आसानी से आप 30 मार्क्स लिमिटेड टॉपिक्स में प्रिपेयर कर रहे हैं। लिमिटेड टॉपिक्स और 30 मार्क्स का पेपर तैयार 100 में से। तो उल्टा प्रिपेयर करिए, ब्लॉक 4 को सबसे पहले तैयार करिए। फिर आते हैं इसके बाद हम ब्लॉक 3 की तरफ। रिवर्स तैयार करिए जावा का पेपर अगर मोर स्कोरिंग प्रिपेयर करना है। ब्लॉक 3 में आपको चैप्टर 1 मिलेगा, वो है मल्टी थ्रेडिंग का। भाई मल्टी थ्रेडिंग पर एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का मिलने वाला है, 10 मार्क्स। मल्टी थ्रेडिंग लीजिए,
एक ही टॉपिक, एक ही चैप्टर मल्टी थ्रेडिंग में किस तरह से बहुत सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं मल्टी थ्रेडिंग के, तो इस चैप्टर को प्रिपेयर करिए, आराम से 10 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा मल्टी थ्रेडिंग से, राइट। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कई तरह के टॉपिक्स बेसिकली बढ़ाए गए हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जिन्हें आप कवर करके आराम से 10 मार्क्स ला सकते हैं। देन हम अगर चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 ये दोनों के दोनों फाइल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हैं, फाइल हैंडलिंग जिसे कहते हैं, फाइल हैंडलिंग कहते हैं हम लोग। ये दोनों के दोनों फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड 2 चैप्टर हैं भाई। यहां से एक 10 नंबर का तो आपको एक फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम मिलने वाला है 10 मार्क्स का, 10 नंबर का एक प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग से आएगा। और आप पीछे के चैप्टर क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज कर लीजिए, कई बार उनमें से ही रिपीटेड आता है, रिपीटेड ही आता है, राइट। और थ्योरी में भी ये आपको यानी ये 2 चैप्टर मिलकर भी आपको 15 मार्क्स दे रहे हैं आराम से। थ्योरी आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कौन कौन से हैं, जैसे सीरियलाइजेशन क्या होता है, राइट, ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ऐसे कई सारे छोटे छोटे इसमें चैप्टर में टॉपिक हैं। स्ट्रीम टोकनाइजर क्या होता है, राइट। तो ये कुछ ऐसे इस चैप्टर के इन 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन है। थ्योरी में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, स्ट्रीम टोकनाइजर्स, ऐसे ही 3-4 छोटे छोटे से हैं। नेटिव मेथड्स क्या होते हैं, राइट। एक प्रोग्राम आपका फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड तो फिक्स है, बाकी नेटिव मेथड्स ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो 5 नंबर में कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, करेक्ट। देन अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो भाई यहां पर सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग बफर क्या होता है। सिर्फ 2, यही एक टॉपिक पढ़ना है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्या होता है, आपको ये देखना है सिर्फ। इसकी भी थ्योरी और साथ में इन दोनों में से किसी एक का प्रोग्राम भी एग्जाम्पल में आता है, एनी वन, इन दोनों में से किसी का एक एग्जाम्पल प्रोग्राम साथ में, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। यानी कभी कभी पूछता है वो स्ट्रिंग क्या होता है, वो स्ट्रिंग बफर से कैसे डिफरेंट है, तो तब भी उसने दोनों पूछे। कभी कभी पूछता है स्ट्रिंग बफर क्या होता है, वो स्ट्रिंग से कैसे डिफरेंस है, साथ में एक छोटा सा प्रोग्राम या तो स्ट्रिंग पर या तो स्ट्रिंग बफर पर। भाई ये 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूरे चैप्टर से दे रहा हूं आपको, राइट। 100 मार्क्स का पेपर है भाई, किसी किसी चैप्टर से तो मैंने एक एक टॉपिक ही दिया है आपको, राइट। देन हम चलते हैं, ये तो हो गए 2 ब्लॉक आपके। ब्लॉक 4 सबसे पहले प्रिपेयर करिए, फिर ब्लॉक 3 प्रिपेयर करिए। देखिए अगर आप देखें तो 30 मार्क्स आपको ब्लॉक 4 दे रहा है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लेने से, और यहां पर भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो 2 ब्लॉक्स अगर आप देख लें तो 10, 20, 25, 25, 5, 30, 30 मार्क्स आपको ब्लॉक 3 दे रहा है। तो 100 नंबर के पेपर में से सिर्फ लास्ट के 2 ब्लॉक ही 60 मार्क्स दे रहे हैं आपको। तो ये 2 ब्लॉक्स आप सबसे पहले ब्लॉक 4 प्रिपेयर करें, देन आप इधर आए और ब्लॉक 3 प्रिपेयर करें, राइट। आइए चलते हैं अब ब्लॉक 2 की तरफ। तो देखिए ब्लॉक 2 में भी कुछ ऐसा है, ऐसे आप उल्टा ब्लॉक 2 को भी रिवर्स प्रिपेयर कीजिए। ब्लॉक 2 में आप चैप्टर 4 में एक्सेप्शन हैंडलिंग है, 10 नंबर का क्वेश्चन देता है भाई, आराम से प्रिपेयर करिए एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्राई कैच है ना, ट्राई कैच, फाइनली, बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक हैं इसमें, थ्रोज, राइट। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं यार, 10 नंबर का, ध्यान रहे एग्जाम्पल आपको देना होगा पेपर में, एग्जाम्पल भी आपको प्रोग्राम के साथ देना होगा, तो एग्जाम्पल जरूर साथ में रखें। प्रोग्रामिंग का पेपर है, कई टॉपिक पर आपको साथ में एग्जाम्पल देने को कहता है वो। इवन ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है यहां पर कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है, फाइनली क्या होता है,
और फाइनलाइज क्या होता है। यार बहुत बार पेपर में आप उठाकर देखेंगे तीनों लगभग एक जैसे वर्ड्स दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज क्या होते हैं, एक एग्जांपल से तैयार करिएगा। एंड फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज 10 नंबर का एक अकेला चैप्टर है अगर आप चैप्टर 4 देखें, राइट। देन चैप्टर 3 की तरफ अगर आए तो भाई एक क्वेश्चन पैकेज से आपको जरूर आने वाला है 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन पैकेज से जरूर आएगा आपको 5 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको 5 मार्क्स का। ये लीजिए चैप्टर 3 की वेटेज। अब बेटा यहां से शुरू हो जाता है चैप्टर 2, चैप्टर 1 इसके, राइट। ये सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। देन पूरा का पूरा ब्लॉक 1 जो देखा जाए, राइट, तो उसमें जावा के बेसिक्स हैं, राइट। अब बेसिक्स में भाई वो लूप से रिलेटेड एक प्रोग्राम आपको दे देता है। मैंने लूप रिलेटेड एक क्वेश्चन तो उसने ज्यादातर बेसिक में आपसे पूछा हुआ है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस करिए। बहुत बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्ड को ये लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड मैंने देखा हुआ है, राइट। देन एक एरे का प्रोग्राम आप प्रिपेयर कर लें, एरे से रिलेटेड एक प्रोग्राम यहाँ ब्लॉक 1 में, ये जावा के बेसिक्स हैं, तो एरे का प्रोग्राम आप एक प्रिपेयर कर लें। लूप का प्रोग्राम आप लोग एक प्रिपेयर कर लें। मैंने फैक्टोरियल, फिबोनाची जैसे प्रोग्राम्स भी जावा में देखे हुए हैं, तो ये जावा का बेसिक्स वाला ब्लॉक है, तो इनमें जरा ये प्रोग्राम्स थोड़े से प्रिपेयर कर लें। यहाँ से पूछा गया है। यहाँ ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पर अगर हम बात करें तो देखिए ऊप्स तो बहुत अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो भाई इनहेरिटेंस सबसे पहले कंस्ट्रक्टर हो गया, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको बोला था ऊप्स को सबसे लास्ट में तैयार करें, बिकॉज यार इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, तो भाई वहां पर आपको समय लग जाने वाला है। तो बेहतर यही है कि पहले ब्लॉक 4 प्रिपेयर करें, कम टॉपिक है, ज्यादा मार्क्स का है। ब्लॉक 3 प्रिपेयर करें। इधर देखें ब्लॉक 2 में भी कोई बहुत ज्यादा इन 2 चैप्टर्स में ज्यादा नहीं है, लेकिन स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर आपको लगभग 10 नंबर का मिलने वाला है, राइट। तो ये 2 चैप्टर देखिए, अगर आप 30 मार्क्स का ब्लॉक 4 प्रिपेयर कर लेते हैं, 30 मार्क्स का ब्लॉक 3 प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये 2 चैप्टर अगर आप मिलाकर यहाँ 15 नंबर भी ले रहा हूं तो 75 मार्क्स का सिलेबस बस इतने में ही था। बाकी अब ये बहुत डिटेल्ड है यार, इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको कवर करनी होगी। जैसे अगर मैंने ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पे बात करी तो कंस्ट्रक्टर हैं, तो भाई इसके टाइप्स भी हैं फिर फर्दर, राइट। यहां तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इनहेरिटेंस है तो इनहेरिटेंस के टाइप भी हैं, तो ये तो भाई इनमें से तो वो कुछ भी पूछ सकता है। यहां पर मैं आपको कोई गैस वर्क नहीं करना, क्योंकि ऊप्स है यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो वहां बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके पास। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है उसका, फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चंस तो ऊप्स में मैं आपको ज्यादा कुछ गैस वर्क या नहीं कहूंगा कि किसी को सेलेक्टिव पढ़ें, राइट, लेकिन यहां तो मुझे पता था कि भाई इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना, अब यहां अब आपको बोल दिया एरे का प्रोग्राम, यार सी लैंग्वेज से पढ़ते आ रहे हैं, वो कोई भी उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम दे देगा एरे का कि भाई 2 मैट्रिक्स को प्लस करके दिखा दो, लूप का दे देगा फिबोनाची प्रिंट करा दो, फैक्टोरियल प्रिंट करा दो। ये क्वेश्चन तो थ्योरी का है, ये मैंने कई बार देखा हुआ है रिपीटेडली, तो आप एक बार इसको प्रिपेयर करा लें। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे ये 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें तो आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लें, राइट। तो ये था गाइस चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। ब्लॉक 4 पढ़िए, फिर ब्लॉक 3 पढ़िए, देन ब्लॉक 2 पढ़िए, लास्ट में ब्लॉक 1 आइएगा, क्योंकि यहां पर तो फिर प्रोग्राम्स में और ऊप्स में बहुत ज्यादा समय लग जाने वाला है, राइट। आई होप ये वीडियो से आपको मदद मिलेगी, चैप्टर वाइज वेटेज पता चलेगी कि किस चैप्टर से किस वेटेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस पैटर्न में आपको इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है MCS 024 की। इस पैटर्न में आप जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखिए, डिटेल में पढ़ना है अच्छी बात है, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्विक रिवाइज कर सकते हैं इस पैटर्न में आप लोग, तो डेफिनेटली आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।